मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सारे विद्यार्थियों को बस एक जानकारी देनी है। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पे आपके क्लास रेगुलर जो अभी चल रहे थे लाइव में वो तत्काल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आप यूट्यूब का आनंद ले सकते हैं और आईटीआई की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए करने केवल आपको होंगे कि आगे की क्लास आप कैसे करेंगे, मैथ्स के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों बिहार आईटीआई के लिए। तो उसके लिए देखें आप ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कशन क्लास आपके प्ले लिस्ट में मौजूद होंगे। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां जाके आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई अगर बेहतर करनी है कि इस वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगर उसकी जानकारी चाहिए तब तो आपको यूनिक ज्ञान ऐप पे जुड़ने ही होंगे। और यूनिक ज्ञान ऐप पे जुड़ने के लिए प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आपको पता ही होंगे, मैं फिर से आपको बतला दूं, अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे एक साथ तो केवल फीस आपको 1050 रुपए लगने हैं। और अगर तीनों में से कोई एक पढ़ना चाहेंगे तब आपको केवल 380 रुपए फी देने होंगे। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे बात जरूर कर लेंगे। आगे अब आप लोग वीडियो का आनंद लें। मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सारे जुड़े हुए लोगों को गुड इवनिंग। आइए काम की शुरुआत करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोगों का बिहार आईटीआई के लिए लाइव डिस्कशन क्लास शुरू हुआ है ग्रुप डी के प्लेस पे, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और शुरुआत में ही बताया गया है कि हमारा उद्देश्य है सबों को साथ लेकर के चलना और सारे चीज़ों पे कुछ न कुछ काम करते रहते हैं हम लोग। और इसी प्रक्रिया में ये आ गया है, जो आप लोगों का डिमांड ज़्यादा रहता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो कुछ बच्चों का आईटीआई के लिए आ रहा था काम, तो उसके लिए अब ये आईटीआई लेके आए हैं। और अभिषेक गिरी जी जुड़े हुए हैं, प्रतिभा शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अभिमन्यु पांडे जी जुड़े हुए हैं और गोविंद पाठक जी जुड़े हुए हैं। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं गोविंद जी, और आशा है आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए काम की शुरुआत हम लोग करें अब इस सेक्टर में। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास करके जो आपका मैथमेटिक्स पेपर है, यहाँ सारे एग्जामिनेशन के लिए लगभग सेम चीज ही रहता है। कुछ खास एग्जामिनेशन को छोड़ दिया जाए, बैंक पीओ को अगर आप छोड़ दें, फिर सीजीएल का थोड़ा लेवल छोड़ दें, तो बाकी सारे एग्जामिनेशन में, उन सारे एग्जामिनेशन में, एसएससी के सारे एग्जामिनेशन में आपका एडवांस सेक्शन का थोड़ा बहुत बहुलता रहता है। तो बाकी सारा एग्जामिनेशन जो इधर होता है उन सारे में अर्थमेटिक के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर काम करेंगे। और ये बिहार जो हम लोगों का आईटीआई है, इसमें भी आपको एडवांस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ भी देखने और सीखने का मौका मिलेगा। तो मैथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करते हैं तो कोई भी चीज़ का मैथ आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, सारी जगह आपको सीखने को मिलता है। तो हर एक बार विंग कोई भी हो, आपको मैथ देखते रहना, मैथ सीखते रहना है। मैथ बस प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं और वो आपका बेहतर होता है। जहाँ आपको परेशानी होता है मैं आपको बताता ही हूँ, तो आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। और सीजीएल पे अभिषेक गिरी का आया हुआ था कुछ देर पहले मैसेज, और सीजीएल पे विवाह हुआ। एसएससी का सेक्शन जो आपका दोपहर का टाइम है उसको लगभग फिक्स कर दिया गया है एसएससी के लिए, उसी में भी एमटीएस चल रहा है। फिर मैं जस्ट हो सकता है अगले सप्ताह या इसी सप्ताह शुरू करूं सीजीएल को कुछ दिन के लिए। कभी सीजीएल कभी सीएचएसएल, शुरुआत में ही बताए थे, फिर जीडी, फिर एमटीए। ये सारा एसएससी का जो सेक्शन है वो आपका दोपहर में चलता रहेगा, बारी बारी से रोटेट होता हुआ। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगला शिफ्ट सीजीएल का ही कर लूं। फर्स्ट में शुरुआत में भी सीजीएल पे ही कुछ काम हुआ था, बहुत लंबे अवधि के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से सीजीएल पे काम कर लेंगे हम लोग। फिर जीडी पे काम करेंगे, सेक्शन बदलता रहेगा, काम होता रहेगा। चलिए आइए काम का शुरुआत करें। और
आंसर आने लगा है। प्रतिभा शर्मा जी का सबसे पहला आंसर आ चुका है 101 का ए, और रूही का आया हुआ है 101 का बी। आ जाओ आओ, यहां से अगर देखें 1 फीट बराबर कितने मीटर, ये तो जानकारी की केवल बात हो गई, यहां मैथ बनाने का कोई आवश्यकता है नहीं विशेष। तो 1 मीटर बराबर 1 फीट में अगर देखो तो होता है 0 और लिखेंगे 3 और 048, लगभग में ये देखो होता है डेसिमल के बाद 4 अंकों तक कितना मीटर होता है। इसका नियरेस्ट वैल्यू देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, 0.305 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 101 का आंसर बी है, रूही का सही जवाब है, गोविंद पाठक जी का सही जवाब है, इन दो लोगों का सही जवाब है। चलो बाबू, ये जानकारी की बात है, यहाँ मैथ बनाने वाला कुछ था नहीं, इसमें आ जाए बाबू। एक देखो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक त्रिज्यखंड सेक्टर जिसको कहते हो बाबू, 120 डिग्री का कोण है और एरिया बतलाना है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला सारे लोगों को पता होगा बाबू। देखो एरिया के लिए ए लिख देते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब तो वैल्यू पुट करना है बाबू, थीटा के बदले 120 लिखोगे, नीचे 360 लिखोगे, पाई के लिए 22/7 करोगे, रेडियस दिया हुआ है 3.5, तो इसको 7/2 इंटू 7/2 कर लोगे। 7 और 7 तो बाबू देखो कैंसिल हो जाएगा, 120 से इसको 3 बार में कैंसिल कर सकते हो, 2 से इसको 11 बार में, तो 77 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 से अगर भाग लगाते हैं आप इसमें तो कितना बार में, 12 बार में लगेगा। तो देखो आंसर क्या लिखोगे, 12.83 सेंटीमीटर, और ये आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभिमन्यु जी का 101 का भी सही जवाब था, अभिमन्यु जी का 101 का भी सही जवाब था। आप अपना आंसर सेंड करते रहेंगे, मैं उसको बारी बारी से देखता भी रहूंगा, और टाइम थोड़ा कम लगे इसके लिए बताता भी रहूंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपके साथ 25 क्वेश्चन लेके जुड़ूंगा। पहले मैं 15 क्वेश्चन लेके जुड़ता था, लेकिन बिहार ITI एग्जामिनेशन में मैथ पेपर से टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, और वो 50 क्वेश्चन मैं 2 दिनों में आपको 25-25 करके बताऊंगा। और 25 क्वेश्चन आपको अगर हमको 40 मिनट में बताना है तो थोड़ा सा फास्ट में काम करूंगा आपके साथ। आप अपना आंसर देते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, उसके पहले मैं हो सकता है यहाँ सॉल्व करता रहूं, तो उससे आपको मतलब नहीं है। मेरा आंसर जब तक पहुंचेगा तब तक आपका भी आंसर मुझ तक आ जाएगा, और हम लोग ऐसे रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे। चलिए आंसर 102 का सी, रूही का आया हुआ है, अभिमन्यु का आया हुआ है, शुभम राज का आया हुआ है, शत्रुघ्न का आया हुआ है, गोविंद का आया हुआ है, सोनू कुमार का आया हुआ है। सारे लोगों का 102 का सी सही जवाब है। और अब 103 नंबर का आप आंसर भेज ही रहे होंगे, मैं भी बतला देता हूं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी। तीसरा अगर 1 ले लोगे तो दूसरा 3 गुना 3 हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दोगे तो 6 हो जाएगा। रेशियो बाबू हो गया कितने का, 6:3:1 का। योगफल दे दिया है डायरेक्ट 40। तो अगर योगफल है, रेशियो का बंटवारा देखो, प्रत्येक दिन रेलवे हो जाए, SSC हो जाए, बैंक हो जाए, हर एक में रेशियो के बंटवारे के क्वेश्चन पे हम लोग काम करते रहते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, 6, 3, 9, 1, 10 से भाग लगाओगे, बड़ी संख्या के लिए 6 से गुना करोगे, 0 0 कटेगा, 6 गुना 4 24 होगा, 24 का है बाबू ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर हो गया बाबू इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो 103 का आंसर तो अभी तक आप लोगों में से आया नहीं कि नहीं, ही रहा होगा आंसर आपका। चलिए सोनू कुमार जी का आंसर आ चुका है 103 का बी। 103 का बी नहीं सोनू, 103 का आंसर लिखना है ए। 24 लाए थे आंसर, 103 का आंसर लिखना है ए। चलिए शुभम राज जी का सही जवाब है, अभिमन्यु का सही जवाब है, शत्रुघ्न का सही जवाब है, रूही का सही जवाब है 103 का ए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग 104 में चले। परिसर, दौड़ से देखो, रेलवे में भी पूछता है, SSC में भी पूछता है। रेंज, परिसर जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज का मतलब सबसे बड़का में सबसे छोटका को घटाना है, यानी 8 में 2 को घटा लेंगे बाबू, 8 में 2 घटाएंगे क्या होगा 6, और आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चले हम लोग फटाफट, और ए आंसर पिछले क्वेश्चन का आप लोगों का आया हुआ था, और 104 का बी सही है। ये 104 का बी नहीं बाबू, 104 का सी आंसर लिखोगे। शुभम राज जी का सही जवाब है। सतीश कुमार जी, बड़ा में छोटा को घटाना है परिसर के लिए, 104
104 का सी, रूही का सही जवाब, अभिमन्यु का सही जवाब, गोविंद पाठक का सही जवाब, प्रतिभा का 103 का आंसर आ रहा है ए, 103 का आंसर ए बाबू सही है आपका, और शत्रुघ्न जी का सी आंसर आया हुआ है। नंबर के साथ लिखे, चूंकि क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं उसके पहले दूसरा नंबर का भी कभी कभी आंसर आ जाता है, तो हमको पढ़ने में आसानी होगा और बताने में भी कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलो 104 का तो सी सारे लोगों का सही जवाब आ गया है। चलो बाबू क्या कहता है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जो इससे पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतया विभाजित के लिए बाबू क्या करोगे, LCM निकालोगे। तो 10, 12, 15, 18 का देखो इसमें क्या छुपा हुआ है 9, इसमें क्या छुपा हुआ है 5, यहाँ क्या छुपा हुआ है 4, गुना कर लोगे तो बाबू 20 गुना 9 कर लोगे, क्या हो जाएगा आंसर 180। 180 यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो 105 का जो आंसर लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, डी। चलिए 105 का डी शुभम राज जी का आंसर आ चुका है ऑलरेडी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए 106 नंबर में चले बाबू, इन सभी का देखो क्या निकालना है, माध्य। माध्य किसको कहते हैं बाबू, औसत को। माध्य किसको कहते हैं, औसत को। दीपक बिहारी जी डी नंबर लेके आ चुके हैं, 105 का सही जवाब भी है बाबू, 105 का। रूही का भी सही जवाब है और शत्रुघ्न कुमार जी का भी डी सही जवाब है। सोनू का 105 का डी सही जवाब है। चलो बाबू माध्य का मतलब औसत, सबको जोड़ो, 20 में 50 जोड़ोगे 70 होगा, 70 और 80 150 होगा, 150 में 30 जोड़ोगे 180, 60 जोड़ोगे तो 240। नंबर देख लो बाबू 1 2 3 4 5 से भागा लगाओगे, आंसर क्या होगा 48, यानी आंसर हो गया 106 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। 105 का डी सोनू जी का सही जवाब है, सतीश कुमार जी का डी आंसर आया हुआ है, सही जवाब है। और शुभम राज जी 106 का आंसर सी दे चुके हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। अभिमन्यु का भी आंसर सी आ चुका है। गुड इवनिंग अंजलि रानी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दीपक बिहारी जी का सी आंसर आया हुआ है, शत्रुघ्न का सी आया हुआ है, रूही का सी आया हुआ है, सारे लोगों का सी आ रहा है और वो सही जवाब भी है। चलिए इसके बाद 106 के बाद 106 का सारे लोगों का सही जवाब है। 107 नंबर में चले, ग्रुप डी का क्लास नहीं होगा सर, ग्रुप डी के प्लेस पे ही बिहार ITI का चल रहा है। आप मैथ देखते रहें, मैथ सीखना है, ग्रुप डी नहीं सीखना है या ITI नहीं सीखना है, मैथ सीखना है। मैथ में कोई पंगा ही नहीं है, सारे में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आनंद गणित का लें, आनंद ग्रुप डी का नहीं लेना है। अंजलि रानी जी आइए, रोज कुछ ना कुछ करें, फिर ग्रुप डी आएगा, फिर उस पर बात करेंगे। एग्जामिनेशन के पहले भी काम बदलते रहेगा, क्योंकि 3 टाइम लेके मैं आपके साथ जुड़ता हूं और प्रयास करता हूं कि लगभग सारे एग्जामिनेशन को देखें, सारे बच्चों को देखें। चलो बाबू ये साइन देखो, साइन 10 है, 10 का मतलब देखो यहाँ क्या लिख सकते थे 90 माइनस 80, और ये पता है बाबू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी इसके लिए कॉस 80 लिखोगे। उसी प्रकार ये 30 अगर है तो इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस 60, और साइन 90 माइनस 60 करोगे तो बोलो बाबू यहाँ क्या लिख लोगे कॉस 60 हो जाएगा। और इनटू में पहले से देखो यहाँ कॉस 60 लिखा हुआ है और इनटू में सेक 80 लिखा हुआ है। अब देखो इस दोनों को ये पता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बाबू क्या हो जाता है 1 इंटू, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर्ड थीटा, तो कॉस स्क्वायर्ड 60 डिग्री, कॉस 60 का मान बाबू 1/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। कहाँ है 1/4, ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर लिखोगे 107 का डी। 107 का सोनू का ए आया हुआ है। दीपक कुमार जी सर सरकारी ITI का है, निश्चित रूप से सरकारी ITI का है, सरकारी बिहार में एग्जामिनेशन जो सरकारी ITI के लिए होता है उसी के एग्जामिनेशन के लिए जो आप पास करते हैं और ITI में पढ़ाई करना शुरू करते हैं उसी का है ये बाबू, और ये सरकारी ही है सब कुछ यहाँ सरकारी। प्राइवेट में अपना कोई ITI में आपको प्रवेश नहीं दिलाऊंगा, बिहार सरकार ही आपको अपने ITI में प्रवेश दिलाएगी। चलिए लॉन्ग टाइम दिस क्वेश्चन नो आइडिया, बहुत पहले पढ़े हुए थे, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब आइडिया रखना पड़ेगा, केवल ITI के लिए ही नहीं और SSC के सारे एग्जामिनेशन के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बाबू, ट्रिगो का क्वेश्चन। और फिर से मैं फॉर्मूला बोल देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन हो जाएगा। चलो बाबू टाइम कम है, मैं थोड़ा बहुत और बोल देता
इस पे। चलिए यहाँ क्या है, 100 पदों का माध्य देखो 44 पाया गया। 3 पद 60, 70 और 80 के बदले 40, 50 और 60, तीनों को जोड़ो बाबू। इसको जोड़ेंगे 8, 7, 15 और 6 कितना है ये 210। ये तीनों मिला के अगर जोड़ते हो तो ये तीनों मिला के कितना है बाबू 100 और 50 150। तो देखो क्या कहा गया, उसके बदले गलती से ये लिया गया। तो गलती से कम लिया गया कि ज्यादा लिया गया, कम लिया गया। कितना कम लिया गया ये निकालना होता, 250 में 150 घटा देते तो बोलो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो ये जो आप कमी लिए हैं ये किस में कमी है, योगफल में। तो अगर औसत में कमी निकालेंगे, अगर योगफल कम लिए हैं तो औसत भी कम हुआ होगा। तो औसत में कमी अगर लिखोगे तो 60 और बटे देखो बाबू कितना संख्या है 100 से भागा लगा दोगे यानी क्या हो जाएगा 0.6। यानी आपका जो एवरेज है ओरिजिनल एवरेज से 0.6 कम है। अब देख लो बाबू पहले एवरेज कितना था 44, अब 0.6 कम है तो 0.6 बढ़ा दो, आंसर क्या लिखोगे 44.60, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए तो इस क्वेश्चन का 108 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं और 109 नंबर क्वेश्चन पे काम करते हैं। पी क्यू आर का वैल्यू देखो 1 दिया हुआ है। एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, आईटीआई में वैसे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिगो से क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन मिल सकते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा और वो सारा चीज़ आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से देखना है और ये दिमाग में नहीं रखना है कि अब ये हम आईटीआई नहीं पढ़ते हैं तो इसका क्या काम करना। रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सारे के लिए वो आपका फायदेमंद होगा। चलो 108 का बी दीपक बिहारी जी का, रूही का, शुभम राज जी का, सारे लोगों का आंसर आया हुआ था। आओ जाओ बाबू इसको थोड़ा सा आप गौर से देख ले। पी क्यू आर बराबर देखो क्या लिखा हुआ है 1। यहां से केवल एक चीज सीखना है। देखो अगर हम 1/p का वैल्यू पूछें तो आप क्या लिख सकते हो बाबू, क्यू आर लिख सकते हो। 1/q का पूछते तो आप क्या लिख सकते थे, पी आर लिख सकते थे। और 1/r का पूछते तो आप क्या लिख सकते थे, पी क्यू लिख सकते थे। बस यही चीज यहां से आप लिख सकते हैं, उसको देखना है। इसमें विशेष काम कुछ करना है। ये देखो q के पावर में 1/q कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, q के पावर में -1। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, पी आर। बस ये मान पुट कर दो, यानी ये जो हमारा है q के पावर में -1, इसके बदले क्या हो जाएगा पी आर। उसी प्रकार देखो ये जो r के पावर में -1 है, ये है 1/r यानी r पे पावर -1, तो इसके बदले क्या लिखोगे यहाँ पी क्यू। और ये जो p पे पावर -1 है बाबू, इसके बदले क्या लिख लोगे क्यू आर। बस एक चीज तो वही कर दी। अब इसमें देखो ये जो पहला, इस क्वेश्चन में विशेष काम नहीं करना है, बस ये सोचना है 1 + p आर तो यहाँ था ही। और यहाँ देखो बाबू ऊपर में कितना है 1, इसको एक को रहने दो, कोई एक को रहने देना है। अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 मिला, यहाँ p है और पी आर है, तो प्रयास करो अब इसमें हम p ले आए। लेकिन अगर इसमें p ले आएंगे तो यहाँ देखो p² हो जाएगा, तो उसको नहीं करना है। यहाँ क्या है पी आर, तो इसमें पी आर से गुणा कर दो ऊपर और नीचे। तो 1 में अगर पी आर से गुणा करोगे पी आर होगा। यहाँ देखो बाबू इस 1 में पी आर से गुणा करोगे पी आर हो जाएगा, और इसमें गुणा करोगे तो ये पी क्यू आर हो जाएगा, क्यू पहले से था, और प्लस इसके बदले तो हम लोग यहाँ लिख ही लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, पी क्यू पहले से है और हम लोग यहाँ और गुना कर रहे हैं कितना से, पी आर से। तो पी क्यू आर तो होगा, साथ ही साथ पी भी आ जाएगा। बस यही मेन काम था। अब देखो ये पी आर है, अब इसमें पी से गुना कर लो ऊपर में, तो ये जब पी कर लोगे बाबू ऊपर और नीचे, तो ये पी तो यहाँ भी पी आ जाएगा, और प्लस में देखो पी आर आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पी क्यू आर आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा। अब इस पी क्यू आर के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहाँ भी पी क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और यहाँ भी क्या लिख सकते हो 1। अब गौर से देखो यहाँ भी आपका पी आर है, तो पी आर + 1 + p, यही चीज लिखा हुआ है। यहाँ भी क्या है पी आर + p + 1, नीचे सब सेम है, ऊपर भी सब सेम है। देखो p + p r + 1, तो एलसीएम लोगे तो नीचे भी आ जाएगा आपका 1 + p + p r, ऊपर भी सेम चीज रहेगा 1 + p + p r, ऊपर नीचे बाबू ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट देगा कितना 1, और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये सेटिंग करना है। एक आध क्वेश्चन आपको लंबे मिलते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन में,
चलो बाबू, इसके बाद है आसान क्वेश्चन बनाए। 109 का भी सारे लोगों का सही जवाब आया हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोनू कुमार जी का आंसर ए था। ए नहीं बाबू, 0 नहीं, 1 लेना था। रूही रूही का सही जवाब है। शत्रुघ्न का सही जवाब है। दीपक जी का सही जवाब है। शुभम राज जी का भी सही जवाब है। एक बैग में 10 पैसा 20 पैसा का कितना सिक्का है बाबू? 36 सिक्का। और कुल कितना है? 5.6 रुपए है। 5.6 रुपए अगर पैसा बना बाबू तो कितना होगा? 560 पैसा हो जाएगा। अब आ जाओ, निकालना क्या है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। डायरेक्ट इसका आंसर निकालना बताते हैं, मौखिक बताएंगे, गौर से सुनोगे केवल, मैं लिखूंगा नहीं ये क्वेश्चन को। नोट से रिलेटेड हो, सिक्का से रिलेटेड हो, अगर संख्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट काम सीखो। क्या पूछा गया? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल सिक्का देखो बाबू कितना था? 36। ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज याद रखोगे, केवल एक चीज याद रखना कि जिसका पूछेगा उसके अपोजिट वाला मानेंगे। पूछा किसका बाबू? 20 का, तो समझ लो सब 10 का सिक्का है, टोटल 10 का सिक्का है। गौर से सुनोगे, पूछेगा 20 वाला तो क्या माने? सब 10 का सिक्का है। तो बोलो 36 सिक्का है और सब 10 का सिक्का अगर होगा 10 पैसा वाला तो कितना पैसा होगा बाबू? 360। यही मेन काम था। लेकिन तुम्हारे पास टोटल है कितना पैसा? 560। और तुम निकाला कि है पैसा कितना? 360। इसका डिफरेंस ले लो बाबू। डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 200 का। अब ये सोचो, आपने जो 20 का था उसको भी 10 बना दिए, यानी आप वैल्यू कितना घटा दिए? एक सिक्का का वैल्यू 10 पैसा घटा दिए। तो अगर ये 20 माइनस 10 पैसा घटा दिए तो 10 से भागा दे दो, 0 0 कट जाएगा। आंसर देखो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 सिक्के। चलिए आगे हम लोग बढ़े। शत्रुघ्न कुमार जी का आंसर बी आया हुआ है। बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए लिखोगे। 110 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बी पिछले क्वेश्चन का आंसर था। चलिए सबसे पहला जवाब 110 का रूही रूही का आया हुआ है और वो सही जवाब है। शत्रुघ्न जी का सही जवाब है। दिव्य शक्ति कुमार जी का सही जवाब आया हुआ है। शुभम राज जी का 110 का ए सही जवाब आया हुआ है। चलो 111 पे चर्चा करें हम लोग। आपका भी तो आंसर पहुंच ही रहा होगा मेरे पास। एक व्यक्ति वर्तमान में बेटे से 4 गुना का मतलब क्या हो गया बाबू? 4:1। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से उस समय की उम्र का 9 गुना, यानी यहाँ रेशियो कितना है? 9:1। कितने वर्ष पहले का था? 5 वर्ष पहले का। यहाँ भी बस डायरेक्ट टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक से सीख लो इसको बाबू। जनरल प्रोसेस आप जानते हो, उसको कहने सुनने का जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप उसको जानते हैं। बस ये टाइम देखो क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष, 5 लिख लो। किसका उम्र पूछा जा रहा है? व्यक्ति का। व्यक्ति का देखो यहाँ कितना है? 4, तो 4 से गुना कर दो। बस ये ध्यान रखोगे, इस रेशियो का जो अलग टाइम का, जो पहले का या बाद का, यानी दूसरे टाइम का, जो रिसेंट का नहीं है, उसका आपको निकाल लेना है डिफरेंस। तो 9 और में 1 को घटा दोगे क्या हो जाएगा? 8। और नीचे के लिए चलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर बड़ा में छोटा घटा देना है। 4 गुना 1 4, 9 गुना 1 9, 9 में 4 घटा दोगे 5 हो जाएगा और 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर बचेगा 8 गुना 4। 8 गुना 4 बाबू कितना होता है? 32। आंसर लिखोगे 32 वर्ष, जो कहा है ऑप्शन नंबर डी में। चलो तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 111 के बाद 112 नंबर पे काम करें हम लोग। चलिए 110 का ए शुभम राज जी का, शत्रुघ्न जी का, सारे लोगों का सही जवाब है। और 111 का भी अब आंसर पहुंच ही रहा होगा मेरे पास आप लोगों का। और तब तक 112 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ ले आया हूँ। चलिए आने लगा है कृष्णा कुमार जी का आंसर। सबसे पहले बी आया है। बी नहीं बाबू, डी। रूही रूही का सही जवाब आया हुआ है सबसे पहले। शुभम राज जी का आया हुआ है। दीपक बिहारी जी का 32 सही जवाब है। चलो बाबू देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है और रेशियो का मिक्सअप है इसमें। लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात, जब भी ऐसा रेशियो दे डायरेक्ट मान लो 3 लड़का 2 लड़की, टोटल आदमी कितना बाबू? 5 हो जाएगा। 20% लड़के तथा 25% लड़की, 18 वर्ष से कम। पूछा क्या? अधिक, उल्टा पूछ रहा है। तो डायरेक्ट यही काम कर लो बाबू। 20% लड़का अगर कम रहेगा तो ज्यादा क्या परसेंट रहेगा? 80%। तो बोलो 3 का 80% निकालोगे तो 8 × 24 क्या होगा बाबू? 2.4 हो जाएगा। और इसका निकालोगे 2 का, देखो यहाँ है कितना? 25%। तो बताओ ज्यादा कितनी होगी? 75%। तो इसका 75% निकालेंगे 1.5, जोड़ दो दोनों का, क्या आएगा? 3.9। ये 3.9 कितना में? 5 में। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे? 3.9/5 इंटू कर लोगे 100। और ये देखो कैंसिल 20 बार में करोगे 0 कट जाएगा। 39 गुना 2 करोगे, आंसर 78, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ये क्या लिख, चलिए आगे बढ़े। 112 है दिव्य शक्ति जी का डी पिछले क्वेश्चन का सही आंसर था। शुभम राज जी का आंसर सी आया हुआ है, सही जवाब है 112 का। और 113 नंबर पे क्वेश्चन पे काम करें। क्या कहता है, 25% वृद्धि खर्च स्थिर रखने है तो खपत में प्रतिशत कमी। ऐसे क्वेश्चन को आप बनाना जानते हैं। रोही जी का 112 का सी सही जवाब है और दिव्य शक्ति कुमार जी का भी सी सही जवाब है। देखो बाबू 25 बढ़ा तो यहाँ 25 लिख दिए, बस ये ध्यान दोगे वृद्धि देगा नीचे जोड़ के लिख दो तो 125 गुना में कर दोगे 100। ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए इस तरीके से आप काम करेंगे। 5 से ये कैंसिल होगा, 20 बार में आंसर 20% लिखेंगे, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर लिख लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद शुभम राज जी का 112 का सी सही था, रोही का 112 का सी सही था, शत्रुघ्न कुमार जी का सी सही जवाब था और शुभम राज जी का 113 का ए आंसर आ चुका है, वो भी सही जवाब है। चलो बाबू अब 114 नंबर में चाले हम लोग 114 नंबर पे क्वेश्चन पे काम करते हैं। 113 का ए सही जवाब है, सारे लोगों का सही जवाब है। 5% हानि पर बेचने के बजाय 5% लाभ, यानी डिफरेंस कितने का हो गया बाबू 10%। 10% बराबर क्या लिखोगे 15। क्रय मूल्य पूछा क्या निकालोगे 100%, तो लिखोगे 15/10 गुना में कर लोगे 100, ये 0 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बाबू 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो 114 का आंसर क्या लिखना होगा, बी लिख लेना होगा। चलो बाबू अब एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। 114 का भी शुभम राज जी का सही जवाब है, बाकी सारे लोगों का 113 का सही जवाब था। 2 आदमी और 7 लड़के, यहाँ कितना दिन है बाबू 10 दिन। फिर 3 आदमी तथा 5 लड़के, कितना दिन है 10 दिन। दोनों जगह देखो 10 है तो इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट यहाँ लिख लोगे 2 आदमी। आदमी के लिए देखो एम लिख लेते हैं, लड़का के लिए बी लिख लेते हैं। 2 आदमी प्लस 7 लड़का बराबर है 3 आदमी और प्लस में 5 लड़का। आदमी को एक साइड कर लो तो 1 आदमी बराबर बाबू क्या हो जाएगा 2 लड़का हो जाएगा, यही काम था। अब तो M1D1 बराबर M2D2 से बना लें। आप M1D1 यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 2 आदमी हैं तो 1 के लिए अगर 2 तो 2 के लिए कितना होगा बाबू 4 हो जाएगा। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। तो M1 11 हुआ, D1 कितना था 10 बराबर M2। देखो क्या पूछ रहा है 8 आदमी 6 लड़का, तो 1 के लिए 2 तो 8 के लिए क्या लिखोगे 16 और प्लस में देखो 6, यानी क्या हो जाएगा 22। तो M2 आपका 22 है, इंटू में कर लोगे D2। 11 से कैंसिल 2 बार में, 2 से कैंसिल 5 बार में, आंसर लिखोगे 5 दिन, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो 115 का क्या आंसर लिखेंगे ए लिख लेंगे। चलिए PDF दीजिए सर दीपक बिहारी जी। सब कुछ मैं ही दूंगा तो आप खुद से तो कुछ खरीदेंगे। दीपक बिहारी जी PDF भी भेजें, पढ़ाएं भी, सारा सिस्टम भी दें, तो ऐसे में तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। इसलिए PDF मत लीजिए। मार्केट में ऑलरेडी किताब मिलता है पब्लिकेशन का, थोड़ा सा पैसा लगाइए, पढ़ाई फ्री मिलता है और किताब भी मुश्किल से 10 से 20 25 50 रुपया में मिलता है। तो एक आध गो किताब खरीद लीजिए और उसमें सब छपल रहेगा, PDF से अच्छा भी रहेगा और उसमें सॉल्यूशन भी बना हुआ रहता है। अभी जो समझने में दिक्कत होगा और मज़ा से देख देख के समझ भी लीजिएगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई में खर्च कीजिए। आज का दौर में फ्री का पढ़ाई हो भले गया है, लेकिन थोड़ा बहुत लगा भी दीजिएगा तो हानि नहीं पहुंचाएगा। तो सारे लोग जो PDF की चर्चा करते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि पब्लिकेशन का बुक खरीदा करें और उसको पढ़ें और उसका सारा वीडियो आप यहाँ सारे किताब का जितना भी किताब में जब रिसेंट में छपता है सारे किताब का वीडियो आपको मिलता है। तो थोड़ा बहुत काम किया जाए, उसके लिए भी हमारे लिए भी कुछ करें। सदैव तो मैं आपके लिए पिछले समझिए जून महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उस समय से आज तक मैं कभी कोई पैसा भी नहीं लिया हूँ। तो अब आप सोचें कि इतना सारा चीज़ मैं फ्री कर रहा हूँ तो कुछ तो आप खर्च करेंगे, किताब ही खरीदे 2-4 रुपये की। चलिए आगे बढ़ा जाए। कितना दिन क्लास चलेगा सर? क्लास बाबू आजीवन चलेगा। आपको भी पढ़ाएंगे, आपके बाल बच्चा को भी पढ़ाएंगे, उसका बाल बच्चा हुआ, वंश दर वंश पढ़ाई का सिलसिला होगा। मैं रहूं न रहूं पढ़ाई रहेगा इस पब्लिकेशन के माध्यम से, ये गारंटी है मेरी। इसलिए
कितने दिन छोड़ दीजिए, पढ़ते रहना है और जो चीज़ करेंगे सब दिन फ्री ही करेंगे, केवल एक ही PDF मत मांगिए, बाकी चीज़ फ्री आपको देता रहूँगा मैं। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग दे चुके हैं ऑलरेडी। 115 का, 116 का भी रूही का जवाब आया हुआ है। चलो बाबू देख लो क्या लिखा हुआ है, 3 cot थीटा बराबर 5। तो बोलो cot थीटा बराबर क्या लिख लोगे, 5/3। अब यहां से चलो इसमें ऊपर और नीचे आपको क्या करना है, साइन से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है, साइन से भाग दे देना है। तो बोलो बाबू साइन कटेगा तो क्या मिलेगा, 5 माइनस कॉस बट्टे साइन। ये देखो यहां मैं लिख देता हूं जो लोग नहीं जानते हैं, कॉस बाय साइन इज इक्वल टू बाबू क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। तो ये जो कॉस है भागा साइन से देंगे तो यहाँ क्या होगा, 3 cot थीटा हो जाएगा। लिख भी देते हैं समझने के लिए, अगले स्टेप में मैं कैलकुलेशन करूंगा इसका। फिर 5 और प्लस, देखो ये तो साइन कट जाएगा, यहाँ ऊपर वाला में भी साइन से भाग और नीचे वाला में भी साइन से भाग, तो साइन कट गया, 5 हो गया और यहाँ हो जाएगा 3 × cot थीटा। अब आ जाओ बाबू 5 माइनस 3 गुना cot थीटा का वैल्यू देखो यहाँ निकाले आप कितना, 5/3। नीचे हो जाएगा 5 प्लस 3 × 5/3, ये 3 कटेगा, यहाँ भी ये कटेगा, 5 माइनस 5 0 और ऊपर 0 आ गया तो नीचे तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, आंसर हो गया 0। चला जाए आगे बढ़ा जाए। अब 116 का ए आंसर नहीं बाबू, 116 का आंसर क्या होगा, बी। ये देखो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। 0 में कोई भी चीज से भाग लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा, तो आंसर लिखोगे 0। चलो बाबू इसके आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116 का आंसर बी लिखेंगे। शुभम राज जी का सही जवाब है और दीपक बिहारी जी कॉट लिखे हैं, कॉट बराबर 5/3 वो सही था। चलिए इसके बाद बी शुभम कुमार जी का आंसर है, शत्रुधन का आंसर है। और फ्रॉम कब निकलेगी सर, फ्रॉम नहीं बाबू, फॉर्म लिखा करो, FORM लिखो सोनू भाई। और इसका फॉर्म कब निकलेगा, मार्च महीने के लास्ट में, 4th वीक में, चौथे सप्ताह में, यानी मार्च के अंतिम, मार्च तो बाबू ये शुरू है, लास्ट वीक में फॉर्म निकलेगा। सोनू कुमार जी आपके लिए है और सारे लोग तो आप जुड़े हुए हैं ही, जिनको भी जरूरत है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बारे में भी बता दूंगा, फॉर्म लेकिन पहले आने दीजिए तो एग्जाम का डेट आएगा। फॉर्म निकलेगा मार्च के अंतिम महीने में। चलिए अंतिम सप्ताह में बाबू, महीने ने, मार्च के अंतिम सप्ताह में। चलो बाबू यहाँ थोड़ा सा, यहाँ देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा समस्या हो रहा होगा। ये देखो यहाँ सुधार लोगे बाबू, यहाँ जो है ये इंटू का साइन नहीं, यहाँ क्या साइन लगाओगे, प्लस का। गौर से देख लेंगे वहाँ कैसा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद बनाएंगे प्लस साइन लगाने के बाद। चलो बाबू तो क्या क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बाबू, यहाँ स्क्वायरिंग साइड कर देंगे और यहाँ क्या है, √2 cos थीटा और यहाँ भी स्क्वायर हो गया। चलो अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² + b स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में क्या लिखोगे यहाँ 2 sin थीटा × cos थीटा और बराबर यहाँ अगर देखें तो क्या लिख लेंगे 2 और ये देखिए क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आपको निकालना किसका वैल्यू है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का। इसको इधर कर लेते हैं बाबू हम लोग। अब इसको इधर कर लेंगे और कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इधर कॉमन ले लो पहले, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, cos थीटा और ये इधर से जाएगा 2 cos कॉमन हो जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो इस cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज यहां लिखा हुआ है इसलिए लिख दो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बोलो बाबू क्या आएगा, 1/1 और क्या हो जाएगा यहाँ 2 cos थीटा। चलो 1/2 cos थीटा कहाँ लिखा हुआ है बाबू, 1/2 cos थीटा लिखा हुआ है तो 117 का आंसर लिखेंगे ए। शुभम राज जी का आंसर सी आया हुआ, सी नहीं बाबू, साइन थीटा नहीं, आंसर लिखोगे यहाँ ऑप्शन नंबर ए 1/2 cos थीटा। चलो आगे बढ़ा जाए। ये देखो बाबू क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और कोण ए का, एसएससी वाले खास करके ध्यान रखेंगे,
एसएससी का पैटर्न इसी टाइप का है। एडवांस में ये क्वेश्चन एसएससी में भी अक्सर मिलेगा आपको देखने को। ए बी और सी, और ये देखो क्या कहा, बाइसेक्टर चलता है और यहाँ डी पे मिलता है, और तब ये बी डी और सी डी का रेशियो दिया हुआ बाबू, ये 4 अगर है तो ये 7। बस ये ध्यान रखना है, ज्योमेट्री का ये थ्योरी एक है, थ्योरम है कि अगर किसी कोण का बाइसेक्टर चलेगा तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटेगा जो शेष 2 भुजाओं का रेशियो होगा। यानी ये अगर 4-7 है तो ए बी अनुपात ए सी भी जो होगा क्या हो जाएगा बाबू, 4-7 के रेशियो में हो जाएगा। अब देखो किसका मान दिया हुआ, ए सी का, इसका मान दिया हुआ, और पूछ रहा है किसका मान, ए बी का, पहला वाला का। चलो बाबू, तो ये 3.5 है, तो भाग किससे लगाओगे, रेशियो का बंटवारा करो 7 से, गुना किससे करोगे 4 से, और यहाँ देखो आंसर लाओगे तो ये आंसर कितना निकलेगा, 2 सेंटीमीटर। कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में 118 का क्या लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए। सर मिस्टेक हो गया, रूही का लगता है आंसर पिछले क्वेश्चन का गलत आ गया था। कोई बात नहीं, इतना क्वेश्चन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कभी न कभी होता ही है थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देखो दो, फिर से थ्योरी में एक बार और वंस अगेन बोल देता हूं। यदि किसी कोण का द्विभाजक चलेगा, बाइसेक्टर चलेगा, तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटेगा जो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात होगा। यानी ए बी और ए सी का रेशियो बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। चलो बाबू, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो 119 नंबर वाला जो है, वृत्त के व्यास का नियामक दिया हुआ है, इतना और इतना पूछ क्या रहा है, व्यास। व्यास का नियामक यानी व्यास के दोनों छोर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और व्यास का लंबाई, व्यास का लंबाई नहीं क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो दोनों नियामक के बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। आप लगा लें यहाँ, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो देखो बाबू x2 माइनस x1 करोगे तो -2 में इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ, तो माइनस ये +4 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर x2 में इसमें इसको घटाएं तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करो तो किसी एक को ले सकते हो प्लस। अब ये केवल देखना है कि अगर यहाँ हम इसमें इसको घटाएं तो इसमें भी इसको घटाएंगे, 8 में 5 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो देखो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, 16 9 होगा 25, 25 का वर्गमूल होगा 5, आंसर लिखोगे 5 इकाई, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए 118 का ए, रूही का सही जवाब है, दिव्य शक्ति कुमार का 118 का ए सही जवाब था, मुकेश कुमार का भी 118 का ए आया था, सही जवाब था, शुभम जी का सही जवाब था, शत्रुघ्न कुमार जी का सही जवाब था, कृष्ण नंदन कुमार जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग बाबू आपको भी, और शुभम राज जी का 119 का आंसर आ चुका है, सी सही जवाब है, रूही का भी सी सही जवाब है, शत्रुघ्न का भी सी सही जवाब है। चलो बाबू, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 120, ये भी देखो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, रेलवे में भी कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन मिलते हैं, एसएससी में भी मिलते हैं, और ये देखो बिहार ITI में भी मिल रहे हैं। बिंदु देखो 0 0, यहाँ देखो इसमें देखना है क्या कहा, किस अक्ष पर स्थित है, तो इसके लिए देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यानी जितना भी y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट हो गया 0। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब सारा बिंदु x एक्सिस पर होगा, y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो सारा बिंदु x एक्सिस पर होगा, तो आंसर लिखोगे कितना, a x एक्सिस। और आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, अब हम लोग बढ़ें। ये अगला क्वेश्चन है बाबू, इसको फटाफट बनाइए और आंसर भेजिए। और इसके बाद पटना न्यूज, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, पटना टेस्ट सीरीज। चलिए पटना टेस्ट सीरीज से रितेश जी बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए रितेश जी आपको। और समय की थोड़ी कमी है क्योंकि 25-25 क्वेश्चन बताने होते हैं, इसलिए ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपका स्वागत करता हूं। और आप प्रत्येक दिन हमसे जुड़ें और थोड़ा बहुत बातचीत तो हो ही जाएगी दोनों आदमी में ऑनलाइन के माध्यम से। तो और कभी समय मिले तो हमसे आके मिलें सेंटर पे भी, और थोड़ा बहुत आएँ एक आध दिन समय निकाल के, और काम करते हैं हम लोग, मिलजुल के बातचीत करेंगे, कुछ चाय ताय पियेंगे। आइए रितेश जी आपका स्वागत है, और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समय अभाव कारण इससे ज़्यादा मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा आपसे।
चलिए 4 4 है, 3 5 है, -1 1 से बना त्रिभुज कैसा होगा। अब त्रिभुज कैसा होगा इसके लिए तो फिर क्या चाहिए आपको, साइड चाहिए। अब अगर सब भुजा बराबर होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसी में अगर दो भुजा के सम का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर अगर हो जाएगा तब क्या करना होगा, उसको राइट एंगल कहना होगा। तो आ जाओ मौखिक ये काम कर सकते हो। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले थे बाबू, यहाँ से देखो 5 में अगर 4 घटाए, कोई x2 है y1 y2 y1 x2 किसी से काम कर सकते हो। इसमें अगर घटाए देखो 3 में 4 अगर घटेगा तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 5 में भी 4 घटाओगे 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कर लेंगे, ये हो गया। यानी पहला आ गया कितना, √2। दूसरा साइड अगर यहाँ से आप चलें तो इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, -4, उसका स्क्वायर क्या लिख लेंगे 16। फिर देखो 1 में अगर 5 को आप घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 और उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 16 और 16 32 हो जाएगा। इसको आप √32 रहने दें, ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं 4√2। चलो अब इसका और इसका काम करते हैं हम लोग। -1 में 4 घटेगा तो क्या आएगा, -5 -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 1 में 4 घटाओगे तो क्या होगा, -3 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √34। अब देखो बाबू इसका स्क्वायर करेंगे तो 34 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 32 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। 32 2 को जोड़ोगे तो किसके बराबर, 34 के बराबर। यदि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर आ चुका है, कृष्णा कुमार जी का आंसर आया हुआ है और वो सही जवाब भी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 के 4 -3 -2 7 बिंदु बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बाबू आपको पता है क्या हो जाता है, 1/2। ये मॉड का साइन लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ x1 और इनटू में क्या करोगे y2 - y3 प्लस में फिर बाबू क्या करोगे x2 और इनटू में क्या करोगे y3 - y1 और फिर प्लस में कर लोगे x3 और इनटू में क्या हो जाएगा y2 - y1 - y2। तो फॉर्मूला ये आपको रटा हुआ अगर है, ध्यान में अगर है, तब उसके लिए आपको डायरेक्ट डाटा यूज करना है, फॉर्मूला लिखना नहीं है। आ जाओ बाबू, ये देखो एरिया दिया हुआ है कितना 15, यहाँ 15 लिख दिए, बराबर कर लिए, 1/2 किए। x1 बाबू देखो यहाँ कितना है 1, तो 1 हो गया। y2 - y3 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -3 - 7 करेंगे क्या हो जाएगा -10 प्लस x2 बाबू देखो कितना है आपका 4, करना क्या है आपको y3 - y1। y3 देखो यहाँ 7 और यहाँ के, तो यहाँ के क्या लिख लोगे 7 और माइनस में हो जाएगा के। इसके बाद आ जाए फिर क्या लिख लेना है आपको x3 यानी क्या लिखोगे -2 और इनटू में करोगे y1 के और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, तो k + 3। आ जाओ दूसरे रूप से भी इसको रिलेट किया जाता है, लेकिन ऐसे आप काम कर लें तो ये देखो 15 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखें ये रिजल्ट है कितना -10 प्लस में देखो ये 28 हो जाएगा, माइनस में देखो ये 4k हो जाएगा। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो ये है आपका -2k, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2k और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा -6। अब आ जाओ बाबू यहाँ से देखें तो -4k - 2k क्या हो जाएगा -6k हो जाएगा। -10 + 28 करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 में बाबू 6 को आपको अगर घटा देना है तो क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। और ये मॉड में है और यहाँ 1/2 तो लिखा हुआ ही था आपका। अब देखो इसमें 2 कॉमन आएगा तो वो गायब हो जाएगा और तब यहाँ से देखिए हम थोड़ा ऊपर में अब यहाँ लिख लेते हैं ये 15 और बराबर में ये 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया था आपका 6 बच गया था, जब 2 कॉमन आप ले लिए और यहाँ क्या बच गया था 3 बच गया था। अब 3 के बराबर, अब यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मॉड अगर हटाए हैं तो अगर इसका माइनस साइन लेंगे तो ये देखो ये इधर जाएगा, ये आके प्लस हो जाएगा। तो 15 × 21/2 21/3 करोगे 7, कहीं है नहीं तो प्लस वाला अगर हम लें तो प्लस वाला लेने पे देखो 3k बराबर, यहाँ केवल प्लस का यूज कर लेते हैं अभी। तो बोलिए ये आ जाएगा 3k, अच्छे में 15 घट जाएगा तो -9 आएगा, k का मान -3 निकल जाएगा। चलो 122 के बाद चले 123 नंबर क्वेश्चन में।
123 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल 121 का सही जवाब है रोही रोही का। ये बाबू देखो x² + 1 को एक साथ रखो, x² + 1 को एक साथ रखना है और यहाँ भी एक साथ रहेगा, तो ये होगा a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो इसका अगर देखो यहाँ साइड में लिख देते हैं, x² + 1 को रखना है, तो इसके लिए जब स्क्वायर आप करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, देखो x⁴ प्लस x² और प्लस 2ab करेंगे, a² + b² प्लस 2ab, तो यहाँ 2x² हो जाएगा और यहाँ कितना 1 आ जाएगा। अब ऊपर में यहाँ काम करें तो ये डाटा यहाँ जाएगा, ये डाटा यहाँ जाएगा, तो ये देखें यहाँ प्लस x है माइनस x है, ये कट जाएगा, तो x² + x² क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। और प्लस में अगर देखें तो फिर 1 और 1 भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो 2 को क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। चलो अभी रहने देते हैं इसको। प्लस यहाँ फिर क्या करना है 2 और बटे में 1 प्लस x² प्लस x के पावर में 4 कर लेना है। चलिए इसमें ये तो a² था माइनस b² किए थे, ये x² हो गया था। अब ये प्लस 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा आपका प्लस x² हो जाएगा। तो नीचे तो देखो डाटा बाबू, इस दोनों को कैलकुलेशन x² है तो नीचे तो सेम चीज हो गया 1 प्लस x² और प्लस में x पे पावर 4। ऊपर में आ जाइए, यहाँ अगर देखें और सबसे कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो ये 2 और 2 देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट ही जोड़ लें 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 2x² और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ले। एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम है तो केवल ऊपर वाला को जोड़ लेना है, आंसर हो गया। चलिए इसके बाद 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर एक आ रहा है ट्रेन का क्वेश्चन है। 210 मीटर लंबा 122 मीटर लंबा सुरंग को 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार करता है ट्रेन की लंबाई। ये डिफरेंस देखो बाबू, 210 में 122 को अगर घटा लोगे तो यहाँ कितना है 78 और 10 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और इसका डिफरेंस देखो क्या हो गया 8, यानी 88 चलने में उसको 8 लगा। अगर आपको स्पीड पूछा होता, चाल पूछा होता तो आंसर हो जाता 11 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको चाल नहीं पूछा, आपको तो लंबाई निकालना है ट्रेन का। कोई एक टाइम ले लेते हैं, मान लो ये टाइम अगर लेते हैं 17, तो 17 सेकंड चला 11 के स्पीड से चला, यानी कितना चलेगा 187 मीटर। तो इस 187 में शामिल है ट्रेन भी और शामिल है आपका सुरंग भी। तो सुरंग कितना वाला था ये 122 वाला, तो 187 में 122 को घटा देंगे, यही ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो कितना आया 65 और ये कहाँ है बाबू ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर लिखोगे इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 127 का ए रूही रूही का सही जवाब है, शुभम राज जी का भी सही जवाब है, शत्रुघ्न का भी सही जवाब है। और 124 के बाद और आइए आज 25वां क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उस पर काम करें हम लोग। तो यहाँ देखो बाबू क्या लिखा हो, ये पता है तुमको 2 पे पावर x है और कोई भी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है बाबू 1 होता है, तो 1 और ये 8 यहाँ गुना है इधर चला जाएगा, ऐसे लिख लो। इसी को चाहो तो इस 8 को क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 3 लिख सकते हो, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 पे पावर -3 बेस बराबर, तो पावर बराबर हो जाएगा x का वैल्यू क्या लिख लोगे बाबू -3 लिख लोगे। चलो तो 124 का डी जवाब आया हुआ था, 124 का डी रूही रूही का सही जवाब था, शत्रुघ्न जी का सही जवाब था, शुभम राज का सही जवाब था, कृष्णा का बी आया हुआ है, कृष्णा जी का बी आंसर आया हुआ है, बी नहीं डी आंसर हो जाएगा बाबू, डी आंसर लिख लेंगे, -3 आंसर लिखना है। चलिए तो आज का आपका क्लास 25 क्वेश्चन का समाप्त हो गया है। 125 का डी रूही रूही का सही जवाब है, शुभम कुमार का डी सही जवाब है, शत्रुघ्न जी का भी डी सही जवाब है, सारे लोगों का जवाब सही है। मैथमेटिक्स है, आपको बताए जो लोग एसएससी के जुड़े हैं वो लोग भी आसानी से देख सकते हैं, रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ही कम बंटवारा होता है, खास करके केवल बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दें, जहां वो भी पीओ लेवल किया। बैंकिंग अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है। इसको सीखते रहें, देखते रहें, हमसे मिलते जुलते रहें। और हम लोग मिलते हैं कल एसएससी के एमटीएस के क्लास में दोपहर के 1 बजे। मैं आपसे मिलूंगा मैथ लेके, और 11:15 में अन्य लोग आपसे मिल जाएंगे अन्य सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।